ठीक है, हरे कृष्णा टू एवरीवन। ठीक है, अभी देखो पिछले लेक्चर में हम धातु अधातु का भौतिक गुण और रासायनिक गुण देख चुके थे और दोनों के बीच अंतर भी देख चुके थे। ठीक है, लेकिन अब धातु के बारे में अधातु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दो तीन देख लेते हैं यहाँ पे। तो धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? आयनिक यौगिक। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? आयनिक यौगिक। क्या बनाएगा? आयनिक यौगिक। ठीक है, इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। If metals and non-metals react to each other and form ionic compound। ठीक है, जब धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है? आयनिक यौगिक। ठीक है, क्या बनाएगा? आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक कैसे बनेगा कि एक परमाणु क्या करेगा? दूसरे परमाणु को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा। दूसरा परमाणु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पे एक प्लस आवेश आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक इस पे निगेटिव आवेश, ऋण आवेश हो जाएगा। तो आवेश जहाँ जहाँ बनेगा तो ये आयन बन गया। तो इसलिए बोला ये जो बना है यौगिक कैसा बना? आयन बनने के बाद बना, तो बोलेंगे उसको क्या? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे उदाहरण NaCl। ये देखो Na क्या है? धातु। Cl क्या है? अधातु। तो धातु और अधातु के बीच यहाँ जो बंधन बना है ऐसे करके, तो उसको क्या बोलेंगे? आयनिक यौगिक। ठीक है, ये कैसा है? NaCl एक आयनिक यौगिक है। फिर ये HH मिलके बना है H2, तो ये कैसा यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक। यहाँ पे H भी अधातु है और ये H भी अधातु है। तो अधातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करके कैसा बनाता है? सहसंयोजक यौगिक बनाता है। ठीक है, अभी इसके अगले टॉपिक में समझेंगे कि सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन। ठीक, बंधन आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद रासायनिक बंधन बनता है, तब जाके कोई यौगिक बनता है। ठीक है, अब देखो पहला देखिए, धातु अधातु परस्पर अभिक्रिया करेगा तो बनेगा आयनिक यौगिक। अधातु अधातु परस्पर अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या? सहसंयोजक यौगिक। और धातुएं परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, धातु और धातु आपस में अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। किसका? अणु और परमाणु का। अणु और परमाणु का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो अणु और परमाणु, इसमें से बड़ा कौन होगा बताओ तो? परमाणु बड़ा होगा कि अणु बड़ा होगा? परमाणु से मिलकर बनता है अणु, तो कौन बड़ा होगा? परमाणु। अणु बड़ा होगा, लेकिन अणु लग रहा है कि वर्ड छोटा है तो छोटा होगा, ऐसा नहीं है। तो एटम को इंग्लिश में बोलेंगे परमाणु, मॉलिक्यूल को बोलेंगे अणु। ठीक है, तो परमाणु पहले कैसे, किसको, अणु पहले किसको बोलते हैं? ठीक है, इसको देख लो। तो दो या दो से अधिक सदृश यानी एक जैसा या असदृश या अलग अलग परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण होता है। तो परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु मिलेगा, या तो एक जैसा या तो अलग अलग परमाणु मिलके क्या बनाएगा? अणु। तो हमेशा परमाणु से बड़ा क्या हो जाएगा? अणु, क्योंकि परमाणुओं से मिलकर बन रहा है अणु। ठीक है, ये याद रखना कॉन्सेप्ट। फिर अगर एक जैसा परमाणु लेंगे, एक जैसा परमाणु लेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन या फिर सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो वो जो बनेगा अणु वो कैसा कहलाएगा? तात्विक अणु। सिर्फ एक जैसा अगर परमाणु लेंगे, परमाणु अगर एक ही तरीके का होगा, एक ही जैसा होगा, तो जो अणु बनेगा वो कैसा होगा? तात्विक अणु। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिए, क्लोरीन का लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का 3, इसको ओजोन बोलते हैं, फास्फोरस का 4 परमाणु लिए, तो P4 एक क्या बन गया? ये एक अणु है। ठीक है, अगर सिर्फ ये बोले P तो ये क्या है? परमाणु है। ये क्या है? अणु है। ठीक है, आप देखो दो या दो से अधिक असदृश यानी अलग अलग। ठीक है, अब परमाणु लेंगे लेकिन अलग अलग लेंगे, अलग अलग तत्व का लेंगे, तो ठीक है, तो इससे जो बनेगा अणु उसको क्या कहेंगे? यौगिक अणु कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? यौगिक अणु। जैसे देखो ये CO2 एक यौगिक है, लेकिन ये कैसा अणु है? यौगिक अणु। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन है, फिर ऑक्सीजन का परमाणु, दो अलग अलग तत्व का परमाणु है इसमें। ठीक है, इसमें कुल कितना परमाणु है? ऑक्सीजन का 2 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु, 3 परमाणु है। 3 परमाणु का अणु बना है। इसमें एक परमाणु किसका है? पोटासियम का। एक परमाणु किसका है? क्लोरीन का। तो ये जो बना है अणु 2 परमाणु से, दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? यौगिक अणु।
और ये ऊपर में क्या है, फास्फोरस O3Cl2, ये क्या तात्विक अणु, और ये क्या है, ये सब यौगिक अणु। ऐसा समझे? ठीक है, हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा सर। ठीक है, हाँ।